नमस्कार, स्वागत है आपका यूए खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब्ता ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब्ता ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। यूएई में पुलिस बनकर भारतीयों का अपहरण और लूट, आरोपियों को जेल और 10 लाख दिरहम का जुर्माना। वीजा बैन से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ी, यूएई समेत कुछ देशों ने वीजा देने से किया इनकार। सऊदी में 20 गाड़ियों के भिड़ंत, एक की मौत 10 घायल। दूसरे माले से गिरा भारतीय मजदूर, माथे पे चोट। एयर इंडिया की फ्लाइट में हंगामा, 2 यात्री भिड़े। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। यूएई में पुलिस बनकर भारतीयों का अपहरण और लूट का मामला सामने आया है। आरोपियों को जेल और 10 लाख दिरहम का जुर्माना भी लगाया गया। देखिए, 4 पाकिस्तानी नागरिकों को दुबई कोर्ट ने पुलिस अधिकारी होने का नाटक कर 2 भारतीयों का अपहरण और लूटपाट करने के आरोप में दोषी ठहराया है। इन सभी को 2-2 साल की जेल और सामूहिक रूप से 10 लाख दिरहम का जुर्माना भरने की सजा दी गई है। यह घटना 29 मार्च की है, जो अल रफा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई। पीड़ित 2 भारतीय व्यापारी दुबई के गोल्ड सूक जा रहे थे जब उनका अपहरण किया गया। पीड़ितों का ड्राइवर, जो कि खुद भी एक पाकिस्तानी था, उसने इस लूट को अंजाम देने के लिए 3 अन्य साथियों और एक भगोड़े के साथ मिलकर साजिश रची। ड्राइवर ने पीड़ितों की नकदी यानी कैश और लोकेशन की जानकारी गिरोह को दी। गिरोह ने काले रंग की किया गाड़ी में उनका पीछा किया और अल मनखूल के पास उन्हें रोका। वहां 2 अपराधियों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और पीड़ितों को जबरन अलग अलग गाड़ियों में डाल दिया। गिरोह ने पीड़ितों को अल नहदा इलाके में ले जाकर उनसे 10 लाख दिरहम, 2 मोबाइल फोन और पर्स लूट लिए। इसके बाद उन्हें छोड़ दिया। पीड़ितों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जांच शुरू हुई। जांच में 5 आरोपियों को पकड़ा गया। ड्राइवर ने इस साजिश में मुख्य भूमिका निभाई थी, जबकि 2 अन्य ने पुलिस बनकर इस लूट को अंजाम दिया था। अदालत ने मुख्य आरोपी के बयान, गवाहों की गवाही और पुलिस की जांच के आधार पर चारों को दोषी ठहराया। 5वें आरोपी ने किसी भी संलिप्तता से इनकार किया और सबूतों के अभाव के कारण उसे बरी कर दिया गया। सजा पूरी करने के बाद दोषियों को दुबई से निर्वासित भी कर दिया जाएगा। वीजा बैन से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ी, यूएई समेत कुछ देशों ने वीजा देने से किया इनकार। सऊदी अरब, यूएई और अन्य खाड़ी देशों ने पाकिस्तान के 30 से ज्यादा शहरों के लोगों को वीजा देने से इनकार कर दिया है। इसकी वजह पाकिस्तानी नागरिकों का भीख मांगना, मानव तस्करी और ड्रग्स की तस्करी जैसे अवैध कार्यों में शामिल होना बताया जा रहा है। मक्का और मदीना जैसे पवित्र स्थलों पर कई पाकिस्तानी भिखारियों को पकड़ा गया है। साथ ही पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया के सबसे खराब पासपोर्ट में शामिल है, जिससे इन देशों का भरोसा और भी कम हो गया है। यूएई ने वीजा अप्लाई करने वालों के लिए पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया है। वीजा बैन के कारण हर साल खाड़ी देशों में काम की तलाश में जाने वाले लाखों पाकिस्तानी नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वह अपने नागरिकों को अवैध गतिविधियों से रोके, क्योंकि हाल ही में मक्का और मदीना से 4000 से ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी गिरफ्तार किए गए हैं। ये वीजा बैन पाकिस्तान के लिए रोजगार और संबंध दोनों ही स्तर पर बड़ा झटका है। सऊदी में 20 गाड़ियों की भिड़ंत, एक की मौत, 10 घायल। रियाद की मक्का अल मुकर्रमा रोड पर बड़ा हादसा हुआ, जहां 20 गाड़ियों के टकराने से एक व्यक्ति की जान चली गई है और 10 लोग घायल हो गए हैं। सऊदी यातायात विभाग ने बताया है कि हादसे की खबर मिलते ही पैरामेडिक्स और पुलिस मौके पर पहुंच गए और जरूरी कार्रवाई शुरू भी कर दी। फिलहाल टक्कर की वजह और हालात की जांच चल रही है। यातायात विभाग ने लोगों को गाड़ियों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी है, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। दूसरे माले से गिरा भारतीय मजदूर, माथे में चोट, लौटा भारत। दुबई में दूसरे माले से भारतीय मजदूर गिर गया, जिसकी वजह से उसके सर पर गहरी चोट आई थी, इसीलिए उसके नियोक्ता ने भारत भेज दिया है। निर्मल ग्रामीण मंडल के
मुक्तापुर गांव के निवासी शेख रहीमुद्दीन, जो कि 39 वर्षीय हैं, दुबई में काम करने के दौरान एक गंभीर हादसे के शिकार हो गए, जिसके बाद उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। 2 महीने पहले दुबई में एक निर्माणाधीन इमारत की दूसरी मंजिल से गिरने के कारण रहीमुद्दीन के सिर पर गंभीर चोटें आई थी। दुबई में इलाज के बाद उनके नियोक्ता ने उनकी चोट को दीर्घकालिक बीमारी मानते हुए उन्हें भारत भेजने की व्यवस्था की। दीर्घकालिक बीमारी का मतलब है लंबे समय तक चलने वाली बीमारी। वहीं रहीमुद्दीन को अब निर्मल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। खाड़ी देश में काम के अनुभव की बात करें तो बता दें, रहीमुद्दीन इससे पहले भी खाड़ी देशों में काम कर चुके हैं। उन्होंने कुछ वर्षों तक सऊदी अरब में काम किया, फिर कुवैत में भी काम किया और फिर घर लौट आए थे, लेकिन बढ़ते कर्ज की वजह से उन्होंने दुबई में काम करने का फैसला किया था। बता दें, प्रवासी श्रमिक संघ ने हालचाल लिया। प्रवासी मित्र श्रमिक संघ के अध्यक्ष स्वदेश पेडिकी पांडला और संयोजक मुजीगे शंकर ने अस्पताल में रहीमुद्दीन से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य का हालचाल भी लिया। उन्होंने परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। रहीमुद्दीन के परिवार के मुताबिक वह अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, लेकिन इलाज में लंबा समय लग सकता है। एयर इंडिया की फ्लाइट में हंगामा, 2 यात्री भिड़े। फ्लाइट में यात्रियों के बीच झगड़े की एक और घटना सामने आई है। यह मामला एयर इंडिया की कोपेनहेगन यानी कि डेनमार्क से दिल्ली जा रही फ्लाइट AI 158 का है, जहां सीट की आर्मरेस्ट को लेकर 2 यात्रियों के बीच बहस और फिर मारपीट हो गई। फ्लाइट के दौरान इकोनॉमी क्लास में बैठे 2 यात्रियों के बीच सीट की आर्मरेस्ट के इस्तेमाल को लेकर बहस शुरू हुई। शुरुआत में यह मामला किचन स्टाफ के खाना परोसते वक्त बढ़ गया। क्रू मेंबर्स ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए स्थिति को संभाला और एक यात्री को दूसरी सीट पर बैठा दिया। जब विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड करने वाला था, तभी एक यात्री अपनी पुरानी सीट से बैग लेने के लिए आया। इस दौरान दोनों यात्री फिर भिड़ गए और बात मारपीट तक पहुंच गई। यह घटना एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान में हुई है। सूत्रों के मुताबिक फ्लाइट लगभग पूरी तरह से भरी हुई थी। हालांकि सवार यात्रियों की कुल संख्या की जानकारी सामने नहीं आई है। एयर इंडिया के एक अधिकारी ने बताया कि 2 यात्रियों के बीच बहस हुई थी, लेकिन केबिन क्रू ने इसे शांति से हल कर लिया। फ्लाइट लैंड होने के बाद दोनों यात्रियों ने एयरपोर्ट पर एक दूसरे से हाथ मिलाया और मामला वहीं खत्म हो गया। चलिए आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। बता दें, आज एक सऊदी रियाल में 22.65 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.61 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.05 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.19 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 31.66 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 31.79 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.02 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.02 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.53 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.61 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें, दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 244.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 244.50 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 5,659 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 294.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 6,823 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 294.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत की बात करें तो ये 318 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 318.25 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करेंगे तो ये आज 7,368 की होगी। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें कि आज की वही दिरहम में 23.17 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.14 रुपया था। वहीं आज की वही दिरहम में 36.87 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.02 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 32.39 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.52 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 75.73 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.73 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.04 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.14 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।